नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 3 माही, 6 माही और 9 माही परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। लेकिन ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, तखत श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 ईस्वी में बना था। पटना में गोल घर कब बना था? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोल घर कहाँ है? तो पटना में। ये आप सभी जानते हैं कि गोल घर कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनपुर में। निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में अवस्थित है? तो कोकलत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए सही है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही है।
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाल की खाड़ी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 38। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बक्सर। बक्सर। ऑप्शन नंबर डी सही है, बक्सर में कम वर्षा होती है। बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार संपन्न है कृषि में। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 75%। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत पे खेती की जाती है? 60%। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? खगड़िया। ऑप्शन नंबर सी सही है, खगड़िया। खगड़िया में ज्यादा मक्का उपजाया जाता है। बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी कि किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चाय। चाय जो है इसको रोपा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, ना को रोपा जाता है, चाय को रोपा जाता है, रबर को रोपा जाता है। याद रखिएगा, रोपण फसल अगर पूछ दिया जाए तो रोपण फसल के अंतर्गत आता है गन्ना, रबर, चाय। तो प्रश्न था निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है और ये तीनों रोपण फसल है। अच्छे से याद रख लिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है,
जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चावल जो है कि खरीफ फसल है, और ये तीनों जो देख रहा है रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है, लेकिन चावल क्या है? खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना जो है कि रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? अब की बार पूछा गया है खरीफ की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी खरीफ की फसल है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। धान। धान रोपण फसल नहीं है। बाकी इधर रबर, गन्ना, चाय, ये सभी रोपण फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान यानी चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है। चावल है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। खरीफ की फसल। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है। तमिलनाडु। गेहूं फसल है। गेहूं फसल है रबी। ऑप्शन नंबर बी सही है। रबी फसल है गेहूं। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है। तमिलनाडु में गेहूं ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। गन्ना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है ऑप्शन में, तो बताइए कि इन चारों में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता, तो भूमि हो जाएगा, यानी कि मिट्टी, भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक है। भवन तो मानव के द्वारा बनाया गया है, कि मानव की योग्यता, तो ये भी नहीं होगा, तो प्राकृतिक क्या है? भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है चारों में से। तो नदियां क्या हो जाएगा? नदियां ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वन भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर जो है कि मानव के द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, रेगुर मृदा यानी रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहां है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, यानी कि 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई।